चलिए दीदी, आज की वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि स्वयं सहायता समूह को कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत सारी दीदी के ये प्रश्न रहते हैं कि हम भी समूह से जुड़ना चाहते हैं, समूह कैसे बनेगा, समूह गठन की प्रक्रिया क्या है और सरकार के द्वारा मिलने वाले फंड समूह में किस प्रकार से मिलते हैं। चलिए आज की वीडियो में हम आपको समूह बनाने की पूरी प्रक्रिया विधिवत बताते हैं, क्योंकि समूह गठन का जो कार्य है वो एक पूरी चरणबद्ध प्रक्रिया है। आपको शुरू से और खाता खुलवाने तक क्या क्या कार्य करने होंगे, कौन दीदी को क्या क्या कार्य करने होंगे, समूह गठन में क्या आवश्यक चीजें दस्तावेज आदि लगेंगे और समूह गठन में कौन कौन दीदी जुड़ सकती हैं, कितनी दीदी कम से कम और अधिक से अधिक समूह में जुड़ सकती हैं, समूह कैसे बनवाएंगे, किससे मिलना पड़ेगा समूह बनवाने के लिए। यदि आप गांव में रहती हैं, आपको नहीं पता है कि समूह कहां जाकर बनवाएं, कैसे बनवाएं, तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी समझा देते हैं। तो दीदी, आप अगर गांव में रहती हैं और आप भी चाहती हैं कि सभी लोग समूह बनाकर लाभ ले रहे हैं, तो आप भी अपना समूह गठन कर सकती हैं या अपने गांव में किसी पुराने समूह में जुड़ सकती हैं। लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है, आपको कैसे क्या काम करना होगा, चलिए इस वीडियो में ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यदि आप गांव में रहती हैं, आपके गांव में ग्राम पंचायत में 2, 3, 5 जितने भी समूह बने हैं, पहले से बने हुए चल रहे हैं, तो अब अगर आप चाहती हैं कि हम किसी पुराने समूह में जुड़ जाएं, तो दीदी उस ग्राम पंचायत में उन समूहों की देखरेख के लिए उन्हीं समूहों में से कोई एक दीदी को समूह सखी के पद पर चुना गया होगा। तो आप सबसे पहले अपने गांव में पता कर लीजिए अपनी ग्राम पंचायत में कि समूहों के देखरेख के लिए समूह सखी किसको चुना गया है। समूह सखी दीदी को जान लीजिए और उनके पास जाइए, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर पर समूहों की देखभाल करना, उनकी बैठक कराना और नए समूहों को गठन करने की जिम्मेदारी समूह सखी के पास दे दी गई है। तो समूह सखी जो है वो समूह गठन का कार्य करती है। और अब लोकेश ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऑनलाइन समूहों का जो नया गठन हो रहा है उसका डाटा फीड करना लोकेश ऐप पर ये समूह सखी का काम है। समूह में जोड़ने का काम, नए समूह की आईडी बनाना, प्रोफाइल बनाना, नए समूह में कितनी दीदियां हैं सभी का पूरा विवरण लोकेश ऐप पर भरने का काम समूह सखी को दिया गया है। लेकिन उसके पहले आपको समूह का गठन तो करवाना होगा। तो समूह सखी दीदी से आपको मिलना है और बताना है कि दीदी गांव में समूह चल रहे हैं, आप समूह सखी हैं और हमको भी समूह में जुड़ना है, तो किसी समूह में हमको जुड़वा दीजिए। तो वो जो है किसी न किसी समूह में आपको गांव में जुड़वा देंगी। लेकिन अगर कोई समूह की दीदियां नहीं चाहती हैं कि उनके समूह में और अधिक सदस्य जुड़े और आपको नहीं जुड़ने को मिल रहा है पुराने समूह में, तो आप चाहे तो उस गांव में अपने एक नया समूह भी बना सकती हैं। तो नया समूह बनाने के लिए आप अकेले नहीं बना सकती, आपके साथ में कम से कम 10 दीदी राजी हो आपके आसपास की। तो अब आपको क्या करना है, जब आपको नया समूह बनाना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने जान पहचान की, अपने गांव की ग्राम पंचायत में दीदियों को जोड़ना है, कम से कम 10 दीदियों को। तब जाकर के आप अपना एक नया समूह बना सकती हैं। उन 10 दीदियों के साथ में उन 10 दीदियों को बताइए, समूह की योजना के बारे में समझाइए और आपका प्रयास ये रहे कि जो समूह में आप दीदियों को जोड़ रही हैं, मिलकर समूह बना रही 10 दीदी, तो वो 10 दीदी आप ही के मोहल्ले टोले की होनी चाहिए, ताकि कोई भी सूचना हो, कोई भी कार्य हो समूह का तो आपस में कर सकें आसानी से। तो आपको जो है उन सभी दीदियों के डॉक्यूमेंट लेकर के समूह सखी से बात करके, वार्ता करके आपको उनके माध्यम से समूह गठन करा लेना है और आप लोग को ब्लॉक पे ले जाकर समूह सखी बीएमएम से बात करवा के आपके समूह का गठन कराने की पूरी प्रक्रिया में सहयोग करेगी। अब दीदी बात करते हैं, मान लीजिए कि आपके गांव में कोई भी समूह नहीं बना है, एक भी समूह नहीं बना है और आपको पता ही नहीं है कि समूह कहां से बनता है, कौन बनवाता है, क्या करना है। तो दीदी हम आपको बताएंगे कि जिन गांव में एक भी समूह नहीं बना होता है, वहां पर सरकार के द्वारा समूह की आईसीआरपी टीम को भेजा जाता है और आईसीआरपी टीम जो होती है वो जो समूह गठन का कार्य गांव-गांव जाकर करती हैं। ये आईसीआरपी टीम में 5 दीदियां समूह की होती हैं और ये गांव में सरकार के द्वारा भेजी जाती हैं। गांव में
15 दिन रुकती हैं, चाहे किसी भी सरकारी भवन में, जैसे स्कूल हो गया, पंचायत भवन हो गया, कहीं पर प्रधान के द्वारा जो है संपर्क करवाया जाता है इनको, मतलब गांव की महिलाओं से मिलवाया जाता है। आंगनवाड़ी हो गई और जो आशा बहू होती हैं, प्रधान होती है, इनके द्वारा गांव में जागरूक किया जाता है कि ये दीदियां आईसीआरपी की टीम बनकर आई हैं, स्वयं सहायता समूह का गठन करने आई हैं, एनआरएलएम विभाग से जुड़ी हुई हैं, सरकार की योजना है, ये सब जानकारी गांव में महिलाओं को दी जाती है। उसके बाद आईसीआरपी की टीम गांव में 15 दिन रह करके समूह की दीदियों को समझाती हैं और समूह गठन का कार्य करती हैं। तो इनका उद्देश्य होता है कि एक बार अगर 15 दिन आकर रुकी हैं तो गांव में कम से कम 6 स्वयं सहायता समूह जरूर बनाकर जाएं, ये इनका लक्ष्य होता है। सरकार की तरफ से इनको लक्ष्य दिया जाता है। अब अगर आपके गांव में आईसीआरपी की टीम आती है तो आप समूह गठन कर लीजिए। अलग अलग समूह बनते हैं, अलग अलग मोहल्ले टोले की महिलाएं आपस में मिलकर 10-10 दीदी मिल करके अपना अपना समूह बना लेती हैं। तो समूह में कम से कम 10 दीदी जुड़ सकती हैं, अधिक से अधिक 20 दीदी जुड़ने का प्रावधान है, लेकिन 15 ही जोड़ी जाती हैं क्योंकि 20 बहुत अधिक हो जाती हैं, फिर जो फंड आता है वो अधिक दीदी में बंटता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि कम से कम 10 दीदी अपने समूह में रखिए, 10 से 12 रखिए, आराम से अपना समूह अच्छे से चला सकती हैं। तो आईसीआरपी टीम के द्वारा समूह का गठन गांव में किया जाता है, उन गांव में जहां पर एक भी समूह नहीं बने हैं। अगर समूह पहले से बने हैं तो फिर समूह सखी वहां पर है, वो समूह का गठन कराने में मदद करती है। अब दीदी प्रश्न आता है आपके मन में ये होगा कि दीदी आईसीआरपी की टीम तो आई थी, समूह बनाकर चली गई, हमें समझ में नहीं आया, हमने नहीं बनाया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा समूह बन जाए, तो अब हम क्या करें? और समूह सखी ठीक से नहीं बता रही हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, वही ना सुन रही हैं। तो दीदी कुछ नहीं करना है, आप परेशान ना हो। आप जो हैं 10 से 12 दीदी जो भी समूह गठन करना चाहती हैं वो सब लोग अपने ब्लॉक पर जाइए। ब्लॉक पर जाने के बाद वहाँ पर एनआरएलएम ऑफिस होता है, आजीविका मिशन का ऑफिस होता है, उस ऑफिस में जाइए। वहाँ पर BMM होते हैं, ब्लॉक मिशन मैनेजर, स्वयं सहायता समूह के। वहाँ ऑफिस में जा करके आप बताइए कि हम फला फला ग्राम पंचायत से आए हैं और हम जो है समूह गठन करना चाहती हैं और ये हम लोग 10 दीदी हैं, हम लोग चाहती हैं कि हमारा भी समूह बन जाए। तो वो आपको समूह प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी समझा देंगे, समूह गठन का फॉर्मेट आपको दे देंगे। फॉर्मेट कैसा होता है हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे, बताएंगे उसमें क्या कुछ भरा जाता है, पूरी जानकारी आपको देंगे। बने रहिए, आप ध्यान से सुनिए और समझिए। तो जब आपको BMM के द्वारा पूरी जानकारी समझा दी जाएगी तो बस आप अपने गाँव में आइए और समूह गठन करिए। तो कैसे करना है? सबसे पहले आपको उन 10 दीदी को समूह की जानकारी दी, दीदियों ने समझ लिया कि हाँ इस प्रकार से समूहों में लाभ मिलता है, वो राजी खुशी जुड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब आपको एक सादा सा रजिस्टर खरीद लेना है और रजिस्टर में आपको लिखना है कि आज हमने अपने समूह का गठन करने के लिए महिलाओं की बैठक करी, हम 10 दीदी उपस्थित हुए और 10 दीदी उपस्थित होके आज हमने पहली बैठक करी है, समूह गठन का निश्चय किया है, हमने अपना समूह गठन कर लिया है। और वहीं पर आपको लिख देना है कि समूह का नाम क्या रखा है। जैसे आप लोग का अपना स्वयं का नाम होता है, उसी नाम से लोग आप लोग को पुकारते हैं, अपने बच्चों का नाम भी आप कुछ ना कुछ रखते हैं, उसी से तो पुकारते हैं, तभी तो पहचान होती है ये कौन सा बच्चा है, वो कौन सा बच्चा है। वैसे ही ब्लॉक पर भी बहुत सारे समूह होते हैं, तो वहां पर कैसे जानकारी होगी? तो इसके लिए आपको अपने समूह का कोई नाम रखना है। तो नाम आप कुछ भी रख सकती हैं, लक्ष्मी प्रेरणा समूह है और गुलाब प्रेरणा समूह है, अम्बे प्रेरणा समूह है, जो भी नाम आपको पसंद हो रख लीजिएगा। तो नाम रख लीजिए, उसको रजिस्टर में लिखिए कि हम अपने समूह का ये नाम रखते हैं और हम अपने समूह की आज प्रथम बैठक में 10-10 रुपए की बचत जमा करते हैं। सब दीदियों ने बचत जमा कर दी। आज की बैठक में सर्वसहमति से यह निर्णय किया जाता है कि हम 10 दीदी में से कोई 3 दीदी पदाधिकारी बनाई जाएंगी। तो आज हमने मीना दीदी को अध्यक्ष बनाया है और सचिव के पद पर कविता दीदी को बनाया है और गीता दीदी को हमने कोषाध्यक्ष के पद पर चयनित किया है। तो ये 3 पदाधिकारी कोई बाहर से नहीं आकर बनती हैं, कोई और नहीं बनती हैं। आप जो समूह में 10 दीदी जुड़ रही हैं, एक समूह के अंदर 10 दीदी हैं, उन्हीं 10 दीदी में से कोई 3
दीदी को पदाधिकारी बना लीजिए और ये आप ही सब मिलकर आपस में बनाएंगी, कोई और नहीं बनाएगा। समूह के सारे नियम सब दीदी मिलकर ही चलाती हैं, कोई और नहीं चलाता है। तो 3 दीदी को पदाधिकारी आपने बना लिया और एक दीदी को बीके के रूप में भी चयनित कर सकती हैं। और उसके बाद उनका रजिस्टर में सबके नाम लिख दीजिए, अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, कोषाध्यक्ष कौन है, और नीचे जो है अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के साइन होंगे और सब दीदियों के सदस्य साइन होंगे। उसके बाद आपको वो जो आपने रजिस्टर पे सब कुछ लिखा है बैठक और जो बचत का विवरण लिख लिया, टोटल कितनी बचत आपकी आई है। अगर समूह में 10 दीदी हैं, 10-10 रुपए जमा करी, टोटल 100 रुपए आज बचत के जमा हुए। पहली बैठक आपकी ये हो जाती है। इस रजिस्टर को लिखा हुआ लेकर के और सब दीदी के डॉक्यूमेंट लेकर के आपको ब्लॉक पे जाना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो रजिस्टर पे लिखा हुआ बैठक और डॉक्यूमेंट लेके फिर से सब दीदी ब्लॉक पे जाएंगी और ब्लॉक पे आपको जो फॉर्मेट दिया गया होगी तो वो आपको भर करके फिर आपको बैंक में जाना होगा और बैंक में बैंक सखी बैठी होगी, बैंक सखी को देना होगा। बैंक सखी को जब आप देंगी तो वो आपका खाता खुलवाएगी। तो जब आप ब्लॉक पे जाकर के फॉर्मेट ले आती हैं तो उसको घर पर आराम से भर लीजिए, सब दीदी के साइन करवा लीजिए, फोटो लगवा लीजिए, सबका पति के नाम, उम्र, आयु आधार कार्ड से देखकर सब कुछ आपको भर लेनी है। और उसके बाद बैंक में खाता खुलवाने के लिए सब दीदी का जाना आवश्यक नहीं है, केवल 3 दीदी जो पदाधिकारी बनी हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, वो जाएंगी और बैंक में बैंक सखी से मिलकर खाता खुलवा लेंगी अपने समूह का। ठीक है, तो समूह का खाता समूह के नाम से खुलता है, किसी दीदी के नाम से नहीं खुलता है। जैसे अपने समूह का नाम आपने अंबे प्रेरणा समूह रखा है तो समूह का बैंक में जो खाता खुलेगा वो अंबे प्रेरणा समूह के नाम से खुलेगा। हाँ, उसमें जो है समूह की जो पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं उनका नाम संचालक के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, पासबुक में भी चढ़ा होगा। तो इस प्रकार से समूह के नाम से बैंक में खाता खुलता है। अगर बैंक सखी बैंक में चयनित नहीं हुई है अभी तक आपके यहाँ, तो वहाँ बैंक मैनेजर से मिलकर आप समूह का खाता खुलवा सकती हैं। वो फॉर्मेट वगैरह, फॉर्म वगैरह वहाँ पर वो समझा देंगे, आपको पूरा फिल करके अपने पदाधिकारियों के फोटो लगा के आपको सबमिट कर देना है और वो आपको बता देंगे कि आपको जो खाता खुलवाया है समूह की उसकी पासबुक कब मिलेगी, कल मिलेगी, परसों मिलेगी, जो भी। और जो भी आपने 100, 200, 500 जो भी बचत जमा करी है वो उस खाते में आपको समूह का जो खाता खुला है बैंक में उसमें जमा करनी है। फिर हर महीने जो आप बैठक में 10 रुपए की बचत जमा करेंगी वो समूह के खाते में जमा करती रहेंगी, जैसे आप अपने स्वयं के खाते में जमा करती हैं। लेकिन दीदी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप बैंक में समूह का खाता खुलवाने जाएं तो उससे पहले इस बात का ध्यान रखें कि जो दीदी आपके समूह में जुड़ रही हैं या जुड़ी हैं उन सभी का पर्सनल स्वयं का बैंक खाता उस बैंक में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बैंक में गई अपने समूह का खाता खुलवाने और आपके समूह में 10 दीदी जुड़ी हैं जिसमें से 6 दीदी का खाता उसी बैंक में है जहां पर आप समूह का खाता खुलवाने गई हैं, लेकिन आपकी 4 दीदी का खाता दूसरे बैंक में है, तो आपका समूह का खाता नहीं खुल पाएगा। तो सबसे पहले जो 10 से 12 दीदी समूह में जुड़ी हैं वो अपना स्वयं का खाता, पर्सनल अकाउंट बैंक में खुलवा ले जिस बैंक में समूह का खाता खुलवाने जा रही हैं। जैसे अगर समूह की दीदी का खाता इलाहाबाद बैंक में है, इंडियन बैंक में है, तो समूह का खाता भी इंडियन बैंक में खुलेगा। अगर आपके समूह में जुड़ी हुई 2 दीदी का खाता बड़ौदा बैंक में है तो वो दीदी भी इंडियन बैंक में खाता खुलवा ले, उसके बाद समूह का खाता खुलवाएं, तभी आसानी से खुल पाएगा। तो दीदी इस समूह गठन की प्रक्रिया में समय कितना लगता है? दीदी यहाँ पर समय 1 महीना लग जाता है। जैसे अगर आज आपने समूह गठन किया, दीदी लोग मिल करके रजिस्टर में पहला प्रस्ताव लिख लिया समूह गठन का, उसको ले जा करके आपने ब्लॉक पे दिखाया, आपको फॉर्मेट वगैरह मिला, आपने वो भर करके बैंक में जमा करना है। लेकिन बैंक में खाता आपका कब खुलवाना है? जब आपके समूह की कम से कम 500 रुपये बचत हो जाए, क्योंकि समूह की जब 500 रुपये बचत होगी तभी आप बैंक अकाउंट में जाकर जमा कर पाएंगी। तो इस बैंक में खाता खुलवाने की प्रक्रिया में आपके ब्लॉक के बीएमएम भी आपकी मदद करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो ब्लॉक पे जाके एनआरएलएम ऑफिस में बीएमएम से मिल सकती हैं। बीएमएम स्वयं आपका बैंक अकाउंट खुलवाने में पूरी मदद करते हैं, बैंक भी जाते हैं, आपका खाता खुलवाते हैं या फिर किसी भी कैडर को आपके साथ भेज देंगे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 1 महीना 2 महीना लग रहा है तो हाँ लग जाता है थोड़ा, वैसे मैक्सिमम 1 महीना
महीना आपका लगता है समूह गठन का पूरा प्रोसेस होने में, बैंक अकाउंट खुलने तक में। अब आगे की प्रोसेस दीदी ये है कि जब आपका बैंक में अकाउंट खुल जाएगा तो जो बैंक की पासबुक मिल जाएगी, उस पासबुक को ले जाना है ब्लॉक पे बीएमएम को बताना है, बीएमएम उसको पोर्टल पर अपलोड करा देंगे, तब आपके समूह का पक्का रजिस्ट्रेशन सरकारी होगा। अगर आपका समूह पोर्टल पर नहीं सेव होगा तो आपका समूह कभी सरकारी नहीं हो पाएगा और उसमें सरकारी कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। और इसके बाद समूह सखी को निर्देश दिया जाता है तो वो आपके समूह का MIS फीड करेगी, लोकेश ऐप पर उसको अपलोड करेगी, आपके समूह की सब दीदियों का फोटो लेगी, आधार कार्ड लेगी और कौन दीदी पदाधिकारी हैं उनका भी पूरा बायोडाटा लेगी, आधार कार्ड और फोटो और सब कुछ वो लोकेश ऐप में एक आपके समूह के नाम से एक ID बनाएगी, प्रोफाइल बनाएगी, सब दीदियों के फोटो अपलोड करेगी और उसमें लिखेगी कौन दीदी पदाधिकारी है, कौन दीदी सदस्य है, किसका क्या नाम है, किसके क्या पति का नाम है, किसका फोटो, किसका आधार कार्ड और आपके समूह की पहली बैठक लिखी हुई समूह गठन की उसका फोटो खींचेगी। ये सब कुछ वो लोकेश ऐप में आपकी ID बना करके अपलोड कर देगी। आगे से आप समूह में जो भी बैठक करेंगे, लेन देन करेंगे, ऋण वापसी करेंगे, उधार लेंगी दीदी, बैठक में जो भी पैसा आएगा सरकारी जो निकाला जाएगा, RF CIF जो भी है, सब बैठक की प्रक्रिया की प्रस्ताव की फोटोकॉपी खींच कर वो लोकेश ऐप में अपलोड करने का काम करेंगी। ये समूह सखी की जिम्मेदारी है। तो दीदी इस प्रकार से आपके समूह का 2023 में गठन होगा। पहले क्या होता था, पहले लोकेश ऐप नहीं था तो इसलिए केवल ब्लॉक पे जाके पोर्टल पे आपके समूह जैसे अपलोड करवा दिया, फीड हो गया, यहाँ तक प्रक्रिया थी। लेकिन अभी आपका पोर्टल पे जैसे समूह गठन जो किया है पोर्टल पे भी आपका होना चाहिए, लोकेश ऐप पे होगा, तब कहीं जाकर आपका समूह पूर्णतः सरकारी रजिस्टर्ड होगा। अन्यथा कोई भी अगर काम रह जाता है तो आपके समूह को लाभ नहीं मिल पाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखें और बहुत धैर्य से के साथ आराम से एक प्रोसेस को कंप्लीट करें, जानकारी बनाए रखें, जागरूक रहें। इसके लिए आपको ब्लॉक, समूह सखी हर जगह जाने आने का कार्य तो करना ही होगा दीदी। तो इस प्रकार से समूह गठन का पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। अब मैं दस्तावेज आपको बताऊंगी और समूह के कुछ महत्वपूर्ण नियम है ताकि आपको समूह का लाभ मिल सके, वो भी आप अच्छे से समझ लीजिए। दस्तावेज में आप देखें पदाधिकारी का दस्तावेज लगेगा, वो 3 फोटो लगेंगे, तीनों के, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के और साथ में उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, उनके स्वयं पर्सनल अकाउंट जो बैंक में खुला रखा है खाता उसकी फोटोकॉपी और साथ में उनके मोबाइल नंबर भी लगेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिए कि पदाधिकारी पढ़ी लिखी चुनिए अपने समूह में ताकि वो बैंक का संचालन जो खाते का अच्छे से कर सके, बैंक ब्लॉक आदि पर जा सके, लेन देन को ठीक से देख सके। तो बैंक में जो समूह का खाता खुलता है, जो पदाधिकारी संचालन करती है वो पढ़ी लिखी और साइन करने वाली होंगी, तभी बैंक में समूह का खाता खुलेगा। अंगूठा निशान वाली से बैंक के खाते का संचालन नहीं होता, इसलिए उनसे खाता नहीं खुलता है। तो साइन कर लेती हूँ, ठीक, पढ़ी लिखी दीदी को चुनिए और फोटो कॉपी पे अपना हस्ताक्षर कर दे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब है सदस्य दीदी के 2 फोटो आप ज़्यादा ही ले ले, 4 ले ले, आगे आवश्यकता पड़ेगी तो लगेंगे, तो कम से कम 2 फोटो आपको लगाने, क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट में लगेंगे, 4 फोटो रखिएगा। उसके बाद सदस्य दीदी के भी मोबाइल नंबर सबके लेने हैं और सबके आधार कार्ड की फोटोकॉपी और सबके पर्सनल अकाउंट की फोटोकॉपी आपको लेनी है और उन सबके भी अंगूठा निशान, हस्ताक्षर जो भी कर लेती हैं वो फोटोकॉपी पे लगवा लेने हैं। ये सारे आपको डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं। उसके बाद आपको जो है बैंक में खाता भी खुलवाना रहता है, तो डॉक्यूमेंट सारे आपके पास रहेंगे तो आप उसको लगा सकते हैं। 2 सेट में आपको ये बनाना होता है, ब्लॉक की तरफ से आपको सारी जानकारी बताई जाएगी। उसके अलावा है जो आपने रजिस्टर में पहली बैठक लिखी है समूह गठन करने की, उसकी एक फोटोकॉपी करवा लीजिए। 2 फोटोकॉपी करवानी अलग अलग फॉर्मेट में, ठीक है, बैंक में भी लगेगी फोटोकॉपी, जब खाता खुलवाएंगे ब्लॉक पे भी जमा होगी। उसके अलावा आपको जो ब्लॉक से फॉर्मेट मिला है समूह गठन की उपविधि का, उसके अलग अलग 3-4 पेज का होता है, उसकी फोटोकॉपी करा लीजिए। समूह गठन के उपविधि का फॉर्मेट भर लेना है। जब आप बैंक जाएंगी, 3 पदाधिकारी जाएंगी, समूह का जो फॉर्मेट भर कर ले जाएंगी, समूह का जो पहली बैठक है उसकी प्रस्ताव की फोटोकॉपी रजिस्टर की करा कर ले जाएंगी, सब दीदी के डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाएंगी। फॉर्मेट पे बाकी समूह की सदस्य दीदी के फोटो वगैरह चिपके ही होंगे, हस्ताक्षर साइन घर से करा लेंगी, फॉर्मेट घर से भरा होगा। उसके बाद बैंक जाएंगी तो फॉर्मेट दिखाएंगी, समूह गठन के बारे में बताएंगी और फिर वहां पर आपको समूह का खाता खुलवाने के लिए
बात करनी है। तो वहां पर भी आपको बैंक से एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्मेट मिलेगा, वो भरना है। सारे फॉर्म ओके भरने के बाद आपको अपनी जो मोहर ले गई है, जो आपको पहले से बनवा रख लेनी है मोहर, ठीक है। तो बैंक में खाता खुलवाने से पहले आप मोहर बनवा के रखें, वही मोहर आपको वहां फॉर्म पे लगानी है। लगाकर अपने सभी पदाधिकारी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष उस पर साइन करेंगी और वो आपको बैंक में फॉर्मेट जमा कर देना है। इसमें आपका बीएमएम या कोई भी कैडर, बैंक सखी आदि पूरी मदद करेंगी। वो अगर बैंक सखी बैंक में तो आपको कुछ भरना नहीं, केवल आपको मोहर अपनी देनी है, अपना सब कुछ बताना है समूह के बारे में, और वो सारे फॉर्म भरकर मोहर लगा के आपसे साइन करा के जमा करा देगी। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। सारे फॉर्म ओके होने के बाद जब बैंक में जमा हो जाते हैं तो वहां पर आपका जब खाता खुल जाएगा, पासबुक मिल जाएगी, उसके बाद आपका लोकेश ऐप पे आपका समूह फीड हो जाएगा और पोर्टल पे बस आपका समूह रजिस्टर्ड हो गया। अब आप अपने समूह में हर सप्ताह बैठक करेंगी, 10 रुपए की बचत करेंगी और महीने में जो बचत इकट्ठा हुई होगी उसको अपने समूह के खाते पर बैंक में ले जाकर जमा करती रहेंगी। यह कार्य करने का जो जिम्मा है वो पदाधिकारी का है। बैंक में पैसा जमा करना और निकालना, आवश्यकता पड़ने पर दीदी को उधार ब्याज पर देना और सब कुछ लिखा पढ़ी करना। ध्यान रखिए कि समूह गठन करने के बाद आपको समूह में कुछ नियमों का पालन करना है ताकि आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। वो नियम दीदी हैं 5 नियम। सबसे पहला है साप्ताहिक बैठक करना, यानी कि हर सप्ताह आपको समूह की बैठक करनी है एक समय पर, जिस समय भी सब दीदी फ्री होती हो, खाली होती हो। उसके बाद आपको जो बैठक करनी है उसमें आप बचत करनी है, तो साप्ताहिक बचत दूसरा नियम। हर सप्ताह आप अपने समूह में सब दीदी लोग अपनी बचत जमा करती रहेंगी। तीसरा नियम है कि आपको आंतरिक लेन देन बनाकर रखना है, मतलब जो बचत जमा हो रही है, सरकारी फंड अगर मिल रहा है तो दीदी लोग को उधार देना है और वापसी लेना है, आंतरिक लेन देन बनाए रखना है। उसके बाद आपका चौथा जो होगा वो है ऋण वापसी। जिस दीदी ने उधार पैसा लिया है मूलधन ब्याज के साथ समूह में वापसी भी करती रहे समय से। उसके बाद आखिरी 5वां नियम है कि रजिस्टर का लेखा जोखा। तो जो रजिस्टर का लेखा जोखा आपको करते रहना है। नया समूह बना है तो अभी आपको सरकारी रजिस्टर नहीं मिले होंगे, इसलिए जो आपने एक रजिस्टर लिया था जिस पर पहली बैठक समूह गठन की लिखी थी, उसी में आप दूसरी बैठक आगे लिखिए, तीसरी लिखिए, चौथी लिखिए, लिखते रहिए। और आपको बैठक लिखनी है, बैठक में आपको जो बचत आ रही है वो हर सप्ताह लिखते रहनी है कि पिछले सप्ताह की 100 रुपए बचत थी, आज की बैठक में 100 रुपए बचत, टोटल 200 रुपए हो गई। इस प्रकार से हर सप्ताह आपको जोड़कर लिखते रहना है। और जो पदाधिकारी दीदी हैं वे समय समय पर ब्लॉक से भी संपर्क बनाए रखें, जानकारी बनाए रखें, समूह सखी से भी जानकारी बनाए रखें, जिससे कि आपका समूह एक्टिव हो और आपको सरकारी फंड और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ आसानी से मिल सके। सरकारी फंड में एसआरएफ का आपको दरी बक्सा आदि खरीदने के लिए मिलेगा, फिर आरएफ का 15,000 मिलेगा, फिर सीआईएफ मिलेगा, सीसीएल होगा, फिर समूह गठन के बाद ग्राम संगठन से जुड़ने का अवसर मिलेगा, वहां फंड मिलेगा। सरकारी योजनाओं में नौकरी, रोजगार है, ट्रेनिंग आदि भी मिलने का मौका मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। और समूह में कोई भी सदस्य हो, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे वो सदस्य हो, सबका अधिकार सब कुछ बराबर है। ऐसा नहीं है कि अधिकारी पदाधिकारी कुछ बन जाने से उनका पद ऊंचा हो जाएगा या उनको ही सरकारी लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। सरकारी लाभ सब दीदी को मिलता है, चाहे वो सदस्य दीदी हो चाहे पदाधिकारी हो, ठीक है। और जो पदाधिकारी केवल 3 साल के लिए समूह में बनती हैं, उसके बाद समूह की सब दीदी मिलकर उनको हटाकर चुनाव करके दूसरी समूह की और दीदी कोई भी पदाधिकारी बन सकती हैं और उसके जो है बैंक में खाते में भी चेंज करा सकती हैं। तो पदाधिकारी केवल 3 वर्ष के लिए बनती है, सब दीदी को मौका मिलता है 3-3 साल के बाद पदाधिकारी बनने का, ठीक है। तो पढ़ी लिखी दीदी इसमें पदाधिकारी बनती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब आपको क्या करना है कि समूह गठन करने के बाद आराम से अपने समूह को चलाइए, चाहे वो नौकरी हो चाहे फंड हो, कोई भी हो, लाभ सबको बराबर मिलेगा। ऐसा नहीं है केवल पदाधिकारी को मिलेगा, सब लोग आवेदन कर सकते हैं, सब लोग लाभ ले सकते हैं, सब लोग सर्वसहमति से समूह में निर्णय करेंगे। केवल पदाधिकारी के निर्णय से समूह नहीं चलता है, समूह में कोई भी बात का निर्णय होगा तो समूह की सब दीदियों की सहमति से ही होगा। किसी एक की मनमानी नहीं चलती है, ना ही पदाधिकारी की मनमानी चलती है। तो समझ में आया होगा दीदी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी जानकारी समूह से रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।